अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। 17 तारीख तक किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो दिल्ली एक बार फिर जलेगी। नाज़रीन इकराम, ये अल्फाज रागिनी नामी उस नागिन के हैं जो आज से 1 साल कबल दिल्ली में हुए फसाद की असल जिम्मेदार है, जिसने शाहीन बाग को हिटाने के लिए दंगे करवाए, मासूम लोगों का खून बहाया और आज दोबारा गिदर भपकियों के साथ किसान आंदोलन खत्म करने के लिए वापस आई है, हूबहू उसी अंदाज में। अगर आप भूले नहीं हैं तो ये वही दिसंबर है जिसकी कपकपाती हुई सर्द रातों में दिल्ली की सड़कें इनकलाबी नारों से गूंज रही थी। सीएए, एनआरसी, एनपीआर जैसे जालिमाना खवानीन के खिलाफ उमड़ा जामा मिलिया के नौजवानों के सैलाब ने पूरे मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया था और इस तारीखी मुजाहरे में बच्चे, बूढ़े, मर्द और खवातीन सभी का ताउन हासिल था और पूरा भारत एक जबान होकर सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाने लगा था। इसी बीच दिल्ली में जांबाज शाहीनों का शाहीन बाग भी वजूद में आया, जिससे इंस्पायर होकर इसी तर्ज में मुल्क की दीगर रियासतों हत्ता के हर शहर, कस्बे और छोटे छोटे गांवों में छोटे बड़े शाहीन बाग आबाद हुए और इस शाहीन बाग ने एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसको रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। और इन्हीं आबाद करने वाली सिर्फ नाजुक शाहीनों के जोश और जज्बे का तो ये आलम था कि इनके आगे तानाशाह बीजेपी सरकार के पसीने छूटने लगे और बौखलाई हुई संघी सरकार ने इन जांबाज शाहीनों को डराने, धमकाने और इनके हौसले तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली। साम, दाम, दंड, भेद जैसे हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए। कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए असला बारूद से लैस आतंकवादियों को भेज दिया जाता, तो कभी गुंजन नामी संघी दहशतगर्द को शाहीन बाग में बुर्खा पहनाकर वहां का माहौल बिगाड़ने के लिए भेजा गया, तो कभी रात गए गाड़ी में 2 आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए शाहीन बाग में घुस गए, तो कहीं कपिल मिश्रा और अनुराग जैसे बीजेपी नेताओं ने इश्तियाल अंगेज तकरीरें की और देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे नारे लगाए। इतना ही नहीं नाजरीन, शाहीन बाग में मौजूद शाहीनों पे तरह तरह के इल्जामात भी लगाए गए। उनकी देशभक्ति वाले जज्बे को 500 रुपये से जोड़ा गया, इन्हें बिरयानी के ताने दिए गए, कॉन्डम और धंधेबाजी की बहुतान तराशी की गई। इन सब के बावजूद शाहीनों के हौसले ये तोड़ नहीं पाए। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने इंतखाबी बयान में यहां तक कह दिया था कि इलेक्शन के दिन जब बटन दबाया जाएगा तो शाहीन बाग में करंट लगेगा। अमित शाह के इस बयान का कनेक्शन कहीं ना कहीं जरूर दिल्ली में हुए फसाद से जुड़ा था। तभी कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी के हौसले इतने बढ़ गए कि इन दोनों ने दिल्ली पुलिस को खुली धमकियां देनी शुरू कर दी। शाहीन बाग को खाली ना करवाया तो वो फलां फलां कर देंगे, ऐसी बातें होने लगी और जाफराबाद खाली करवाने के लिए रागिनी नामी इस बदजबान नागिन ने अपना जहरीला फन फैलाते हुए अपने संगी गुंडों के साथ मिलकर शाहीन बाग से थोड़े ही फासले पे रास्ता बंद कर दिया और सरकार इन आतंकवादियों की पुष्पनाही करती रही। वैसे भी पुलिस भी इनकी, इंतजामिया भी इनकी और सरकार भी इन्हीं की। ऐसे में गले में संघियों के नाम का पट्टा पहनी खाकी पुलिस यमराज का अवतार बन गई और 23 फरवरी 2020 को वही हुआ जिसका डर था। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में नफरत की लगाई आग इस कदर भड़की कि इंसानियत जलकर राख हो गई। दरअसल ये फसाद एक सियासी साजिश के तहत था, जिसमें एक मखसूस फिरके को टारगेट किया गया और कई बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों के खून से होली खेली गई। गुजरात के बाद शायद ये दूसरा ऐसा फसाद था जिसमें हैवानियत का नंगा नाच खेला गया था और पुलिस खुले आम मुसलमानों की नस्लकशी में दंगाइयों का साथ देती नजर आई थी। उस दंगे में भी कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी ने अहम किरदार निभाया था। नाजरीन इकराम, अभी दिल्ली में फिरकावाराना तशद्दुद के बारे में सीपीएम के जरिए बुध के रोज जारी करदा एक हकायक के इत्तला में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को तशद्दुद में इजाफे और तहकीकात में तासुब बरतने का जिम्मेदार करार दिया गया है। शुमाल मशरकी दिल्ली फरवरी 2020 में फिरकावाराना तशद्दुद के उन्वान से रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्टर अमित शाह के मातहत वजारत दाखिला का किरदार काफी हद तक इस तशद्दुद के बढ़ने के लिए जिम्मेदार था। रिपोर्ट में यह नतीजा भी अखज़ किया गया है कि फिरकावाराना तशद्दुद को दिल्ली के फसादात से ताबीर करना गलत है, क्योंकि फसादात ऐसी सूरत हाल की वजाहत करते हैं जहां दोनों फरीक बराबर के शरीक होते हैं।
ताहम ये हमला हिंदुत्व हुजूम की तरफ से था, जबकि दूसरी तरफ मरकजी तौर पर शिद्दत से खुद को इस तरह के हमलों से बचाने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन तमाम इलाकों में पुलिस के हिंदुत्व हुजूम का साथ देने की वीडियो सबूत के तौर पे मौजूद हैं और आज 1 साल बाद फिर से वही सब कुछ दोहराने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ नाजरीन, फिर एक बार तमाम जहरीले नाग किसान आंदोलन के खिलाफ फुनकारते हुए अपने अपने बिलों से निकल चुके हैं और उसी अंदाज में धमकियां दी जा रही हैं। रागिनी तिवारी उर्फ जानकी पेन, जो हिंदुत्व रहनुमा कहलाती है, इस नागिन ने किसानों के जारी एहतजाज को तशद्दुद के साथ खत्म करने की धमकी दी है। एक वीडियो में तिवारी ने कहा कि अगर हुकूमत 16 था 17 दिसंबर तक एहतजाज बंद नहीं करवाती है तो दिल्ली के जाफराबाद में होने वाले फिरकावाराना फसादात की तरह इस बार फिर वही तशद्दुद दोहराया जाएगा। तिवारी ने कहा कि अगर इंतजामिया दिल्ली को किसानों के एहतजाज से आजाद करने में नाकाम रही तो जाफराबाद में अपने कामों को दोहरा देगी। इन्होंने ये भी कहा कि अगर इंतजामिया ऐसा करने में नाकाम रही तो जो भी होगा इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस, मरकज और रियासती हुकूमत पर आयद होगी। रागिनी तिवारी फिर रोड खाली करवाएगी और किसान आंदोलन बंद करवाएगी। रागिनी तिवारी ने शुमाल मशरकी दिल्ली से खुलेआम फेसबुक पर मुसलमान ज़िबा करने की भी बात कही, जिस पर इससे पूछगछ तक नहीं की गई है और ना ही कोई मुलजिम बनाया गया है और अब तक इसने किसानों के एहतजाज को खत्म करने के लिए एक ताज़ा वार्निंग दी है। बसूरत दीगर वो इसे किसी और जाफराबाद में बदल देगी। नाजरीन, ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि इन दंगाइयों को भाजपा नेताओं का मुकम्मल साथ हासिल है। जब खुद से बात नहीं बनती तो ये इन दंगाइयों को आगे रखकर अपने गंदे मकासद पूरे करने की कोशिश करते हैं। सदियों से जालिमों की यही चाल रही है। जब हक को डरा दबा नहीं सकते तो उसको तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। याद रहे, इस बार दिल्ली में किसान भाइयों और अक़लियती तबके के साथ अगर कुछ भी बुरा होता है तो इसकी जिम्मेदार बेशक मरकज की सरकार होगी, जो आज अपने गुंडों को आगे रखकर खुद तमाशाई बनी हुई है।